So we move ahead to the last topic of this chapter. So if you remember, हमने last lecture में we have seen Bernoulli's equation and one application of Bernoulli's equation, और वो application अगर आपको याद होगा तो वो था velocity of efflux. Today we will go ahead with application of Bernoulli's principle या Bernoulli's equation, and that is nothing but वेंचुरीमीटर. अब वेंचुरीमीटर होता क्या पहले अच्छे समझ लो एंड यू कैन सी इन डिटेल हाउ वेंचुरीमीटर वर्क. तो एप्लीकेशन नंबर 2, second application of Bernoulli's principle is venturimeter. Basically venturimeter is a device is used to measure flow speed of an incompressible liquid. तो हमारे पास एक incompressible liquid है. What is the meaning of incompressible? Density is constant. It is flowing और उसमें हमको फ्लो स्पीड फाइंड करना है. देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक पाइप से जब लिक्विड फ्लो होता है तो आप डायरेक्टली उसका स्पीड मेजर नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव सम डिवाइस. तो वो जो डिवाइस फ्लो स्पीड मेजर करेगा उसको बोलते हो वेंचुरीमीटर. तो वेंचुरीमीटर बहुत सिंपल सा डिवाइस है. इट इज अ ट्यूब विथ वन ब्रॉड एंड. एक्चुअली यू हैव अ ब्रॉड ट्यूब विथ अ कॉन्ट्रिक्शन इन द मिडल. अभी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ट्यूब ब्रॉड होता है और बीच में एक जगह पे वो थिन हो जाता है. दैट इज व्हाट इज कॉन्स्ट्रिक्शन. तो पूरा आइडिया वापस समझ लो अच्छे से, एकदम अच्छे से. सेकेंड एप्लीकेशन किसका? सेकेंड एप्लीकेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल is nothing but venturimeter. What is venturimeter? Venturimeter is a device which is used to measure flow speed of an incompressible fluid. So venturimeter is a device. मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्योरी टॉपिक को लिखने का एक तरीका है डायग्राम एंड देन यू शुड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट. तो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure flow speed of an incompressible fluid. Then I have told you कि एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो फिर कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो. तो पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन है क्या. नथिंग, इट इज सिंपल. इट इज जस्ट अ ट्यूब. एक ट्यूब है जिसका बेसिकली ब्रॉड ट्यूब है और मिडल में वहां पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन है. कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरो होना, राइट. तो वेंचुरीमीटर में यू हैव अ ट्यूब. सो इट कंसिस्ट ऑफ a broad tube with constriction at the center, मतलब at the midway basically. Now what we do is, अगर आपको याद होगा हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? बैरोमीटर यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर के लिए मैनोमीटर. और मैनोमीटर होता है यू शेप, उसमें यूट्यूब होता है. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैनोमीटर यूज करते हैं. तो और उस मैनोमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, इज इंपॉर्टेंट. तो मैनोमीटर का एक आर्म, वन आर्म ऑफ द मैनोमीटर is connected at the broad end while the other arm is connected at the narrow end, मतलब constriction. तो मैनोमीटर का एक आर्म will be connected here while the other arm will be here. तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है. It also consists of a manometer. It also consists of a manometer with one arm attached to broad end, while the other at constriction
एट कॉन्स्ट्रक्शन। तो जो दो आर्म थे उसमें से एक आर्म ब्रॉड एंड पे है और दूसरा कॉन्स्ट्रक्शन पे है, क्लियर यहाँ तक? राइट, टू सिंपल। तो क्या करता है वेंचुरीमीटर, क्या करता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड, right? It is a device used to measure flow speed of an incompressible fluid. It consists of a tube with constriction at the middle, मतलब at the center, right? उसके बाद it also consists of a manometer with one arm of the manometer attached to the broad end while the other attached to the constriction. इतना ही कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, डन। तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सिंपल सा डिवाइस है। देन यू नो ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसमें हम लोग लिक्विड लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो नॉर्मली मैनोमीटर में हम लोग यूज करते हैं लिक्विड लाइक वाटर और केरोसिन और अल्कोहल। यहाँ पे नॉर्मली मर्क्यूरी यूज नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। इन सम केसेस यू में यूज मर्क्यूरी एज वेल। आप बोलोगे कि इन सम केस मतलब कौन सा केस? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर आपको याद होगा हमने गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया था मैनोमीटर, उसके लिए किया था ना, पक्का? उस केस में जिस कंटेनर का आपको प्रेशर मेजर करना है, एक एंड वहां कनेक्ट किया था आपने जिसको डी चेम्बर बोला था हमने, और एक एंड था ओपन टू एयर। एयर का डेंसिटी और जो चेम्बर डी था उसमें जो गैस है उसका डेंसिटी ये वाटर से कम होता है। कम होता है कि नहीं? थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करते हो? मर्क्यूरी। लेकिन बैरोमीटर कहाँ यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। गेज प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था? मैनोमीटर। लेकिन मैनोमीटर में हमने बोला था कि हम लोग लो डेंसिटी लिक्विड यूज करेंगे, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर केरोसिन हो गया। लेकिन वो क्यों किया था? क्योंकि हमको जिस कंटेनर का प्रेशर मेजर करना था उसमें गैस था, और एक आर्म मैनोमीटर का डायरेक्टली कंटेनर को कनेक्टेड था, और दूसरा आर्म क्या था? ओपन टू एयर। तो एयर या गैस, इसका डेंसिटी जो लिक्विड तुमने डाला है उससे कम है। तो उस केस में तुमने वाटर भी यूज किया होता, या अल्कोहल यूज किया होता, या केरोसिन यूज किया होता, तो उसका डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू गैस और एयर, बराबर। लेकिन मैनोमीटर में हमेशा, रिमेंबर, मैनोमीटर में हमेशा तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमेशा ही इसमें वाटर यूज करेंगे। अगर मुझे मैनोमीटर यूज करना है टू मेजर, मतलब वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर यूज करना है, और वेंचुरीमीटर क्या करता है? टू मेजर फ्लो स्पीड। तो फ्लो स्पीड किसका? फ्लो स्पीड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। अब थोड़ा सा आइडियली सोचो कि यहां से पानी बह रहा है और इसमें भी मैंने पानी ही यूज कर दिया, तो दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे क्या? यस। That is why in some cases you may also use mercury inside manometer, चलता है। तो ये चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहता है ना कि वहां पे तो बोला था नहीं यूज करते, यहाँ बोल रहे यूज करते हो। और तो कौन सा ऊपर उसके गैस था? मैनोमीटर का जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें गैस का प्रेशर मेजर कर रहे थे, यहाँ पे तो ऊपर ही लिक्विड जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो वहां भी पानी नीचे भी पानी हो गया मिक्स, खत्म कहानी। राइमिंग बैठ गया, अच्छा। यहाँ भी पानी वहां भी पानी, खत्म कहानी, गुड। तो कहानी खत्म नहीं करनी हमको, यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इधर लिक्विड वाटर ही फ्लो हो रहा है, तो मैं नीचे यहाँ पे लिक्विड नहीं यूज कर सकता हूँ, दैट इज द आइडिया। मतलब वाटर नहीं यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज मर्क्यूरी हियर, आई कैन नॉट यूज एनी लो डेंसिटी लिक्विड हियर इन दिस केस, तो आई विल यूज नॉर्मली मर्क्यूरी। मेंशन नहीं भी करोगे डजंट मैटर, आई विल से देयर इज सम लिक्विड जिसका डेंसिटी है रो एम, डन, गुड। यहाँ तक क्लियर? देन क्योंकि हमको वेंचुरी मीटर देखना है एज ए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन में क्या किया था तुमने? दो पॉइंट कंसीडर किए थे, तो यहाँ भी दो पॉइंट कंसीडर कर लो। ये है पॉइंट नंबर 1 ब्रॉड एंड पे, ये है पॉइंट नंबर 2 नैरो एंड पे। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे बोलेंगे A2, स्पीड को बोलेंगे V2, प्रेशर को बोलेंगे P2। यहाँ पे हियर pressure will be P1, velocity will be V1 and area will be A1, गुड। तो मैंने जैसे बताया
एग्जाम में लिखने का तरीका एकदम क्लियर रखना चाहिए। लेट A1 क्या है, A2 क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, एक्सप्लेन कर दो। H1 और H2 भी बता दो और बोल दो कि H1 और H2 तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर आप देखोगे अच्छे से तो ब्रॉड एंड या कॉन्स्ट्रिक्शन, ये मोर और लेस विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल दे आर एट सेम हाइट। तो ये रेफरेंस लेवल से कंपेयर करोगे तो दे आर मोर और लेस एट सेम हाइट। तो H1 एंड H2 आर सेम। तो H1 एंड H2 आर सेम। तो यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू क्या है? H1 और H2 हाइट। किसका हाइट? ब्रॉड एंड एंड कॉन्स्ट्रिक्शन रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो A1 इज एरिया ऑफ द ट्यूब एट ब्रॉडर एंड, A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट नैरोअर। ये क्योंकि एंड नहीं है ना, इसलिए कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड किसको बोलते हो? जहां पे ट्यूब खत्म होता है। खत्म हो रहा है क्या? नहीं। तो A2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट कॉन्स्ट्रिक्शन। P1 is the pressure at broad end, P2 is pressure at constriction, V1 is speed of flow of fluid at broad end, and V2 is speed of flow at constriction. H1 and H2 are heights. Rho m is the density of fluid that is used in manometer. और अगर आप देखोगे यहां से यहां तक एक साइड में मैनोमीटर के एक आर्म में फ्लूइड का हाइट ज्यादा है, दूसरे में कम है, तो ये आ जाएगा H। इसको बोलेंगे H। व्हाट इज H? डिफरेंस ऑफ लेवल, डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर, इन द टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर। और यहां से जो फ्लूइड फ्लो होगा पाइप से, उसका जो डेंसिटी होगा वो मान लेंगे रो। और वो लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसिबल। तो डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर। तो रो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ fluid which is flowing through the tube. Clear? Good. तो एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसा ही इसको लिखना ज्यादा इजी होगा। स्टार्ट विथ व्हाट इज वेंचुरीमीटर। यू नो व्हाट इज वेंचुरीमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हो गया। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, राइट, अ ब्रॉड ट्यूब which has a constriction कहाँ पे है? At the center. Then it also consists of a manometer, one arm of which is connected at broad end while the other is connected at constriction. उसके बाद लिस्ट बना दो। A1 A2 V1 V2 P1 P2 H1 H2 रो M H रो। A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, P1 P2 प्रेशर है, V1 V2 स्पीड है, H1 H2 हाइट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल। उसके बाद रो M is the density, rho m is the density of fluid that you are using in manometer, and what is rho? Rho is the density of fluid that is flowing through the tube. What is H? H is the difference in the level of the fluid in the two arms of manometer. तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था जहां जहां पे आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखना है, अप्लाई करना है, वहां पे दो चीज हमेशा रहती है। जहां बर्नौलीज प्रिंसिपल है वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अभी याद रख लो, जहां कहीं पे तुम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल देखते हो वहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑफ कंटिन्यूटी। इससे पहले यही किया था, एक टैंक लिया था, फिर वो कर दिया, वहां से पानी बाहर आ रहा है, इसको बोलते हो इफेक्ट। फिर आपने वही किया, सारे पैरामीटर डिफाइन कर लिए, V1 P1 Y1 V2 P2 Y2। फिर आपने स्टार्ट वहां से किया, कहां से? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। गुड। क्लियर है? तो V2 इक्वल टू A1 बाई A2 टाइम्स V1। क्लियर? फिर इस पिछले केस का एक प्रॉब्लम ये था, जो हमारा पिछला एप्लीकेशन था वहां पे अगर आपको याद होगा A1 वॉज वेरी वेरी लेस देन A2। तो A1 बाई A2 वॉज वेरी वेरी लेस देन 1 अप्रोक्सीमेटली 0। फिर वहां से हमने V2 को 0 लिख दिया था। यहाँ पे 0 नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी
कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रॉड एंड उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज वन चेंज। एप्लीकेशन नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में, क्योंकि टैंक का क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है और जो आपने पिन होल किया है जहां से पानी बाहर आ रहा था वहां उसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा था, तो A1 वॉज वेरी वेरी लेस देन A2, मतलब A1 by A2 वॉज नेग्लिजिबल, जीरो। दैट इज वाई V2 वॉज ऑल्सो जीरो। यहाँ पे V2 जीरो नहीं हो सकता, तो V2 जीरो करना नहीं। इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप ये दो टॉपिक पढ़ोगे तो साथ साथ में होना चाहिए और बाय कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है, नथिंग डिफरेंट। वहां पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ वहां पे V2 हो जाता है जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होता है। फिर अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल। और यू शुड नो कि जब मैं दो पॉइंट, जैसे मैंने डायग्राम में लिखा ना, .1 .2, समझ में आना चाहिए था कि क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, बर्नौलीज इक्वेशन। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन के लिए कम से कम आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग, उस फ्लो में दो पॉइंट चाहिए होते हैं। सो अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाटएवर इट इज। तो अगर आपको याद होगा, या तो होना चाहिए वैसे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। H1 और H2 का सेम, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, सिंस H1 एंड H2 इज सेम। अब ये मैंने नोट्स में कैंसल किया है लेकिन लिखा नहीं है, क्योंकि H1 एंड H2 आर सेम, तो आपके अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए कि हाँ H1 H2 सेम है। गुड, तो कैंसल हो गया। अब ये कैंसल हो गया तो P2 को वहां लेके जाओ, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू, अब कई बार ये भी कंफ्यूजन रहता है, थ्योरी थ्योरी टॉपिक समझते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है, तो लगता है सब समझ में आ गया, बाद क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझ में नहीं आता है बेचारे। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते तो पता तो होना चाहिए ना P1 ग्रेटर की P2 ग्रेटर है। यहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ होता है, वहां सब समझ में आ रहा था क्लास में, लेकिन घर पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि तुम घर पे पहली बात तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से बैठते नहीं हो, नंबर 2 आपके बेसिक साथ में नहीं लेके बैठते। मेरे को बताओ, जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहां लिक्विड नीचे जाएगा। दोनों आर्म में लिक्विड कहाँ कम दिख रहा है तुमको? हाँ, तो प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 व्हाट, नो नो रॉकेट साइंस हियर। यहाँ पे लेवल कम दिखाया ना, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तो ही लिक्विड नीचे, और यहाँ पे लिक्विड, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है। सिंपल सिंपल लॉजिक। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो कॉमन, कॉमन कॉमन नॉट कैंसल। ये जो हाफ रो V1 स्क्वायर है ना, इसको लेके गए राइट हैंड साइड पे और हाफ रो निकाल लिया कॉमन। अब सी द आइडिया हियर इज, हमने V2 का एक्सप्रेशन ऑलरेडी बना के रखा है इन टर्म्स ऑफ V1। इसका मतलब हमको वेलोसिटी चाहिए कहाँ पे चाहिए? ब्रॉड एंड पे। अगर आपको पूछा होता व्हाट इज वेलोसिटी एट कॉन्स्ट्रिक्शन, तो क्या करते? तो उस केस में क्या करते? V1 इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू, और वो V1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते। इन शॉर्ट, इस इक्वेशन में से हम लोगों को अगर V2 चाहिए तो V1 हटाना पड़ेगा, अगर V1 चाहिए तो V2 हटाना पड़ेगा। तो हमको फिलहाल तो V1 चाहिए। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड एट ब्रॉड एंड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये V2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये भी देख लेना कि तुमको एग्जैक्टली वेलोसिटी कहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, ब्रॉड एंड पे बोला है या कॉन्स्ट्रिक्शन पे बोला है। ब्रॉड एंड पे बोला तो V1 फाइंड करना है, मतलब V2 को एलिमिनेट करना है। कॉन्स्ट्रिक्शन पे बोला है तो V2 फाइंड करना है, मतलब V1 को एलिमिनेट करना है। सिंपल। तो मैं फिलहाल तो V2 को एलिमिनेट करूंगा, तो आई एलिमिनेट V2, सिंपल। तो ये आएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, मतलब A1 बाई A2 V1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर आ गया कॉमन, A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। बट अगर आपको बेसिक्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट पता है, मैंने अभी बोला यहाँ पे प्रेशर P1 ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर P2 कम है, तो मुझे अगर 1 और 2 पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना है, तो वो प्रेशर का डिफरेंस हम मेजर करेंगे कहाँ से, पता है आपको? यहाँ से।
एच रो जी। नहीं तो फिर मैनोमीटर लगाने का मतलब ही नहीं निकलता। यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि मैनोमीटर यूज क्यों किया फिर मैंने। हाँ, अच्छा दिखता है इसके लिए तो नहीं लगाया होगा। नहीं, अरे वाह कितना अच्छा डायग्राम देखता है, उसके लिए नहीं है वो। तो मैनोमीटर का यूज क्या है, प्रेशर मेजरमेंट का। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि अब तक तो हमने मैनोमीटर को यूज ही नहीं किया, मतलब अब यूज करेंगे। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में आएगा मैनोमीटर से, एच रो जी, एच रो एम जी, क्योंकि रो एम एज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट यू आर यूजिंग इन मैनोमीटर। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है। वो लिख दो अभी, एच रो एम टू इक्वल टू आर रो स्क्वायर A1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। अगर तुमने यहाँ पे रो एम को भी रो लिख दिया होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर कौन से कैंसिल हो, कैंसिल नहीं होगा वो। तो यू नीड टू रिमेम्बर, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो अभी यहाँ से V1 स्क्वायर मिल जाएगा, तो पहले इसको शिफ्ट करो, पहले इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो एच रो एम जी अपॉन A1 बाय A2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ये जो 2 है, 2 यहाँ आ गया 2, और ये जो रो है ये आ गया यहाँ पे रो, इक्वल टू V1 स्क्वायर। तो बन गया फॉर्मूला। तो देयरफॉर यू हैव V1 इक्वल टू रूट ऑफ 2H रो एम अपॉन रो A1 माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1। A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज रो एम बाय रो बाय द वे? रिलेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कई बार आपको डायरेक्टली बोला होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इज, तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हो गया फॉर्मूला रेडी, डन, खत्म। अब अगर आपको V2 फाइंड करना हो तो क्या करोगे? नहीं, अभी और कुछ मत करना। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो कुछ नहीं, ऐसे V1 सब्स्टिट्यूट कर दो, बन गया V2 यहाँ से, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लो स्पीड इनसाइड अ ट्यूब बाय यूजिंग वेंचुरीमीटर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा सा फास्ट होगा। तो हमारे पास था एक ट्यूब, ट्यूब में एक सेंटर पे मिडल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पे उसका डायमीटर कम होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म ट्यूब नहीं है इन शॉर्ट। तो दिस नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब विथ अ कॉन्स्ट्रिक्शन एट द सेंटर, some liquid is flowing through this tube, maybe water. Our task is to find out what is the flow speed, what is the speed of incompressible fluid flowing through this tube. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट कैसे किया, विथ वन एंड ऑफ द मैनोमीटर कनेक्टेड एट ब्रॉड, मतलब वन आर्म of the manometer is attached at the broad end while the other arm is connected across or at constriction. So one end of, I'll say one arm of manometer is connected at the broad end of the tube while the other arm is connected at constriction. इसमें जो भी फ्लूइड यूज करोगे उसका डेंसिटी है रो एम। और एक चीज पता होनी चाहिए, इन दिस केस ब्रॉड एंड पे लिक्विड का लेवल हमेशा, मतलब प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो ये जो मैनोमीटर में लिक्विड है उसका लेवल हमेशा डाउन होगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? पक्का? आई आस्क यू वन क्वेश्चन, तुमको कैसे पता कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है? मैंने बोल दिया कि ये .1 है, ये .2 है, यहाँ पे V1 है, P1 है, और एरिया A1 है, हाइट H1 है, यहाँ पर V2 है, एरिया A2 है, हाइट H2 है, H1 H2 से मैंने बताया प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे 1 पे और 2 पे कम है, आपने मान लिया। ऐसे pressure is directly proportional to the height of liquid above it। तो दिख नहीं रहा है, ये ब्रॉड है तो यहाँ पे ज्यादा ही लिक्विड होगा और यहाँ पे लिक्विड कम होगा, तो डेफिनेटली प्रेशर हियर इज ग्रेटर एंड प्रेशर एट कॉन्स्टिक्शन इज क्लियर यहाँ तक? गुड।
तो छोटे छोटे चीजें मैटर करती है ये, और क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो स्पीड यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगा। देन वी स्टार्ट विथ फर्स्ट अप्लाइंग, क्या अप्लाई किया तुमने सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So by applying equation of continuity, A1 equal to A2 V2, so V2 equal to A1 by A2 into V1। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया, बर्नौलीज प्रिंसिपल। व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन H1 और H2 क्योंकि सेम था तो वो हो गया कैंसल्ड आउट। तो फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1। P2 है H रो एम जी और दिस इज इक्वल टू हाफ रो, और V2 था A1 बाई A2 इंटू V1, तो A1 बाई A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर है स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो H रो अपॉन रो, टू शिफ्ट करिए रो शिफ्ट किया, V1 स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, तो आ जाएगा A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। फिर इस टर्म को यहाँ शिफ्ट, डन। तो यू विल हैव V1 स्क्वायर इक्वल टू 2H रो एम जी अपॉन रो A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1, and when you take square root that will give you velocity of the fluid at broad end of the tube. Done. Good. So that is the end of theory part of this chapter. जो तीन एप्लीकेशन और है वो तीन तीन चार चार लाइन का थ्योरी है, वो मैं नॉर्मली हर साल रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ। वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर, उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ एन एयरप्लेन एंड ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ हाउस या जो भी होगा वो। तो अगले तीन एप्लीकेशन रीडिंग असाइनमेंट है, सो विल गो अहेड विद द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इफ यू रिमेंबर हमारा एग्जाम्पल 2.10 तक हुआ था, लास्ट बेंच, लास्ट बट वन। मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2.11 हो जाएगा। The given figure shows a streamline flow of a non-viscous liquid having density 1000 kilogram per meter cube. The cross-sectional area at point A is 2 centimeter square and at point B is 1 centimeter square. The speed of liquid at point A is 5 centimeter per second. Both A and B are at the same horizontal level, मतलब H1 equal to H2. Calculate the difference in pressure at A and B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा वही एप्लीकेशन है इसका। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं A एंड B, एंड इज अ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, और जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस फ्लूइड है, और फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो। तो आपको एरिया एट ए, एरिया एट बी दोनों दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी एट ए दिया है, आपको पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी एट बी, बराबर ना। हाँ, प्रेशर डिफरेंस मतलब वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एट बी पता नहीं तो प्रेशर डिफरेंस निकलेगा नहीं। अभी क्या सीखा तुमने फिर यहाँ पे, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम हियर, नथिंग। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, अनलेस यू नो बोथ द वेलोसिटीज यू कैन नॉट फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ध्यान दो, पीछे बैठने वाले अभी तुम एकदम हिट लिस्ट पे आ गए हो, ध्यान नहीं है क्लास में। तो रिमेंबर व्हाट इज गिवन टू यू, सबसे पहले ध्यान रखना जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी 1000 है, मतलब वाटर है बेसिकली, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए, area of cross section at point A is 2 centimeter square, while that at B is 1 centimeter square. Good, fine. The speed of fluid at point A is 5 centimeter per second. So speed is 5. कहाँ पे, A point पे कितना है, 5 centimeter per second. आपको पूछा है what is speed at B, ये पूछा है, यस ये पूछा है, बोलोगे ऐसा कैसा पूछा है, तो आपको प्रेशर डिफरेंस पूछा है, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए वो लगने ही वाला है आपको। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, मतलब पी ए माइनस पी बी। गुड,
और हाइट दोनों का सेम दिया हुआ है h1 इक्वल टू h2, मतलब ha इक्वल टू hb। ए पॉइंट और बी पॉइंट का हाइट क्या है, सेम। तो हाइट ऑफ ए एंड बी आर सेम। So to find out this, the formula that you will apply is which one? Bernoulli's principle again. अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं पी ए माइनस पी बी इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, क्योंकि पी वन माइनस पी टू इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो पी ए माइनस पी बी हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। लेकिन हमको अगर ये सॉल्व करना है तो पहले चाहिए हमको वी बी, और वी बी तो तुम अभी देखे कैसे फाइंड करते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए बी वी बी इक्वल टू ए वी ए। तो व्हाट इज वी बी फ्रॉम हियर? एरिया एट ए अपॉन एरिया एट बी इनटू वी ए। गुड, देन सिंपल, पहले फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो वी बी इक्वल टू एरिया एट ए इज 2 एंड एट बी इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसर, और स्पीड कितना था 5। तो वी बी कितना आ गया 10, 10 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ क्लियर? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻², मतलब कितना आ गया 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वीबी। देन हमको प्रेशर डिफरेंस चाहिए था, मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस। तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। रो था 1000 अपॉन 2, ये है 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर 10⁻²। वी ए है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 5 माइनस 5 पर 25 मतलब 500 इंटू 10⁻² कॉमन, तो 1 माइनस 20 इंटू 10⁻² मतलब 0.25। तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 2 0 और 2 0 गए, इंटू 0. हाउ मच 3.75। दिस इज 3.75 पास्कल। दैट इज द आंसर दैट यू शुड गेट। देख लेते हैं, होगा तो यही। कौन सा एग्जाम्पल था बाय द वे? 2.11, 3.75 पास्कल एग्जैक्ट आंसर है। डन। ऑलराइट, तो ओवरऑल क्वेश्चंस आर टू सिंपल, बिकॉज एक बार पता लग गया कि फ्लो की बात है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। और अगर आपको पूछा होगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, अंडर रूट ऑफ 2gh, वो भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। एग्जाम्पल नंबर 2.12। Doors of a dam are 20 meter below the surface of water in the dam. If one door is opened, what will be the speed of water that flows out of the door? तो जिनको नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। नॉर्मली डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, आपने सुना भी होगा कि बहुत बारिश हुई तो हम बोलते हैं कि 2 दरवाजे खोल दिए, 4 दरवाजे खोल दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है, मतलब वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और इफ देयर इज ओवरफ्लो, तो व्हाट दे डू इज दे ओपन द डोर। तो यहाँ पे जो डोर था इसको ओपन कर दिया और यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा, तो देयर इज इफ्लक्स फ्रॉम हियर। और इस डोर का जो डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कितना है 20 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर इज द डेप्थ, तो बोला है यहाँ पे डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो। इफ वन डोर इज ओपन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट, सिंपल है। तो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, क्या दिया है, h कितना है 20 मीटर, और टॉरिस ने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ 2gh इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, तो आपको पता ही है वेलोसिटी
का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2g(h), सिंपल सिंपल। और यहाँ पे इस केस में g की वैल्यू क्या यूज करोगे, 10 नहीं, 9.8 इंटू 20, यू नो 98 इंटू 2, क्योंकि 9.8 इंटू 20 इज 98 इंटू 2, 196, 14, तो आ जाएगा 14√2, क्योंकि 9.8 इंटू 20 बन गया 196, उसका रूट है 4, 14√2, डन, मीटर पर सेकेंड। इतना लिखते तो भी चलेगा, √2 की वैल्यू डालोगे तो 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। So substituting value of √2, you will get 19.74 meter per second. Extremely simple question. Quick, quick, quick. Done. तो अगला क्वेश्चन, अभी फाइनली 2.13 है with all the printing mistakes corrected. ये 2.13 example, last solved example. Water flows through a tube as shown in the given figure. Figure is missing from here, I'll draw it. Okay. Find the difference in mercury level if the speed of flow of water at a point A is 2 meter per second and at point B is 5 meter per second. तो आपको डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल पूछा है, तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, एक डायग्राम है, वो प्रिंट नहीं हुआ, मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा ओके, कुछ नहीं, वेंचुरी मीटर है वो, तो डायग्राम में कुछ दिया नहीं है, यही दिया है बस, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू, वेंचुरी मीटर। तो जो मिसिंग डायग्राम है दैट इज दिस वन, दिस इज द डायग्राम विच वाज मिसिंग। सिर्फ यहाँ पे 1 को बोला है पॉइंट ए और 2 को बोला है पॉइंट बी, बस, डन। So this is a diagram that is given. Water flows through a tube. इसमें से water is flowing. Find the difference in mercury level. मतलब H find करना है. If the speed of flow of water at point A, मतलब VA, तो given is VA कितना है, 2 meter per second, and that at B is 5 meter per second. यूज जी वैल्यू एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी प्रिंट नहीं हुआ तो इट शुड बी स्क्वायर। देन कैसे सॉल्व करोगे, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू हाफ रो V2 square minus V1 square. Okay. हाँ, that is okay. Fine. तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वही फॉर्मूला यूज करना है, H रो M G इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो H मिल जाएगा यहाँ से, H इक्वल टू 1/2 रो बाय रो M, और साथ में G, यहाँ पे आएगा G VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला, सिंपल। कौन सा लिक्विड फ्लो हो रहा है, बोला है इन्होंने वाटर, तो वाटर का डेंसिटी पता नहीं क्या आपको, कितना है 1000, और साथ में क्या बोला है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भरा है उसका डेंसिटी पता नहीं, एग्जैक्टली जी की वैल्यू 9.8, ये 5 का स्क्वायर 25, वीबी कितना था, अरे वीबी 5, उसका स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, हो गया, गुड। तो H इक्वल टू, ये दो गए ये दो गए, वेरी गुड, तो ये एक गया ये 5 हो गया, ओके। 5/136 इंटू 9.8 और ये आ जाएगा 21, ये तो 105 है। अब अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 98 और 100 अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 1/140, रफली 130 मतलब कितना 140,
व्हाट इज 1/140? हमको क्या पता, तो फाइंड कर लेंगे। 105 डिवाइडेड बाय क्या करना था, डिवाइडेड बाय राइट, कितना आया 0.078, हो गया 0.078 मीटर। ठीक है, ठीक है, मैंने कैलकुलेट बराबर है, 0.078 मीटर इज द राइट आंसर। डन। तो कैलकुलेशन करने का मैं तुमको एक ट्रिक बता देता हूँ वापस से। इस स्टेप के बाद या फिर कमिंग टू दिस स्टेप पर्टिकुलरली, 21 इंटू 5 इज 105, नीचे 9.8 मतलब 98, ऐसा समझ लो आइडियली। गुड। तो इसके बाद सॉल्व कैसे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 105 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 13.6 इंटू 98। ये जो डेसिमल था ना, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि मुझे रफली रफली इसको कैंसिल करना था, और ये जेई नीट सीईटी में बहुत काम की ट्रिक है। अब 13.6 हो, क्योंकि मैं रफ कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, तो मैं इसको 12.5 अज्यूम कर लूंगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज आई एम डूइंग रफ कैलकुलेशन। गुड। जब भी नीचे 25 या 12.5 हो, तो एक काम करना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, ये 1 जा और ये 8 जा, ऊपर जाके कितना होगा 10⁻², मतलब कितना 0.0। तो हमारा तो वही आंसर आया ना, 0.078, मतलब नियरली इक्वल टू 0.08। तो कैलकुलेशंस की ये जो ट्रिक्स है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। तो 0.08 आपके पास मिल जाएगा, सिंपल। डन। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में 12.5 या 25 दिखे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meters square with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक मेटल प्लेट था जिसका एरिया 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। उसको मूव करने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने, लेकिन कितने स्पीड से मूव करना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। कब, जब ये मेटल प्लेट एक ऑयल के लेयर के ऊपर था, और उस ऑयल के लेयर का थिकनेस कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू, हमारे पास एक ऑयल का लेयर है, व्हाट वी हैव इज अ लेयर ऑफ ऑयल। तो इमेजिन इज अ लेयर ऑफ ऑयल, इसके ऊपर यू हैव अ मेटल प्लेट, तो इसके ऊपर यू हैव अ मेटल प्लेट, सम मेटल प्लेट। गुड। अब व्हाट यू वांट टू डू इज, और ये जो आपके पास लेयर दिया हुआ है ऑयल का, इसका थिकनेस भी बताया है आपको। What you want to do is you want to move this metal plate with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second. So what is the coefficient of viscosity of oil? बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स लॉ होता है, ये स्ट्रिक्टली होता है व्हेन यू हैव अ मेटल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। देयर इज नो मेटल स्फीयर हियर एंड नथिंग इज फॉलिंग थ्रू, इट इज मूविंग अलोंग, नीचे कुछ नहीं जा रहा, इट इज मूविंग अलोंग। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो अब ऐसी बात है, ये सेम क्वेश्चन जेई नीट में भी आता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है। इंस्टेड ऑफ सेइंग
उनको पूछना क्या चाहिए था, उन्होंने बोलना चाहिए था कि हमारे पास एक लिक्विड है विच इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, उसमें से ये एक लेयर हो गया, यू हैव वन मोर लेयर, यू हैव अनदर लेयर। तो बोलना ऐसा चाहिए था, अज्यूम दैट यू हैव अ लिक्विड which is made up of layers. We want to move one layer over the other with a speed of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second. Area of each layer is 10 raised to minus 2 meter square. The force required to move one layer over other is 1 Newton. Find the viscosity of oil. इन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए लेयर की जगह पे क्या बता दिया तुमको, मेटल प्लेट। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स मेटल प्लेट पे एक्ट हो रहा है, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अगर कोई लेयर ऑफ लिक्विड होता उस पर भी एक्ट होता। तो ये चीज अच्छे से समझ लो, मतलब जानबूझ के ऐसा करते हैं तो कंफ्यूज यू, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। अगर मैंने बोल दिया होता कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है तो इमीडिएटली तुम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बट दिस इज व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे मतलब एग्जामिनर बोलेगा चलो थोड़ा घुमा देता हूँ मैं इनको, मेटल प्लेट है, अब बताओ मेटल प्लेट है तो गए, ऐसे तो कुछ देखा ही नहीं हमने। तो मेटल प्लेट अगर एक लिक्विड के लेयर के ऊपर जा रहा है मतलब लेयर इज मूविंग ओवर अदर लेयर, तो दैट इज द आइडिया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था वो, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। आप बोलोगे अभी हमको ए तो पता है ना, ए कितना है 10 रेज टू माइनस 2, लेकिन डीवी कहाँ पता है, डीवी भी दिया है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलोगे डीएक्स कहाँ दिया है, वो भी दिया है, थिकनेस कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, ईटा, और फोर्स भी दिया है कितना, 1 न्यूटन। तो दे हैव गिवन यू एवरीथिंग। तो अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है इसका, बताओ तो, F इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। तो ईटा इक्वल टू F अपॉन ए डीवी बाय डी एक्स, सिंपल। ईटा इक्वल टू F की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 10 रेज टू माइनस 2, V की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, dx की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये 10 रेज टू माइनस 4 है ना, नीचे 10 रेज टू माइनस 3, माइनस 1 बचा, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 1 मतलब 10, और ये 1.5 भी ऊपर जाएगा तो 1.5 और डिवाइड बाय 2, तो 15/2 कितना होता है, तो ईटा 7.5, डन। ऐसा यूनिट, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ ईटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड मीटर। तो बताओ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर में क्या दिया है, 7.5, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, नहीं सिंपल ही है, बट जस्ट नाउ रिमेंबर लेयर ऑन लेयर और मेटल प्लेट ऑन लेयर फॉर्मूला इज सेम। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9, density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था जिसमें डेंसिटी की वैल्यू उल्टे दी थी, याद है, मैंने आपको बताया था शायद वो ड्रॉप और एयर, ड्रॉप इज फॉलिंग थ्रू एयर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो वैल्यूज उन्होंने दी है तो उसका उल्टा मतलब होगा, ड्रॉप इज नॉट फॉलिंग थ्रू एयर, एयर इज फॉलिंग थ्रू ड्रॉप, ये केस वो है। नहीं दिस इज द रियल केस, ऐसा होता है ना। अब जब आप शॉवर लेने जाते हो, शॉवर नहीं बोल सकते, बकेट में पानी भरते हो, क्योंकि तो शॉवर ऊपर से पानी हमारे ऊपर आता है, व्हेन यू ओपन द टैप वाटर गोज इनटू बकेट, और बकेट के बॉटम पे बबल्स जनरेट होते हैं और दोज बबल्स बेसिकली गो अप। तो उस केस में वही तो हो रहा है, एयर इज फ्लोइंग थ्रू लिक्विड, राइट। वैसा भी होता है, वो वही होता है, वो भी केस होता है। आपको पूछा है विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी
will an air bubble 0.4 mm in diameter, तो डायामीटर आपको दिया है, मतलब रेडियस आपको दिया है, तो रेडियस आपको दिया है डायमीटर बाई 2, दैट इज 0.4/2 mm, मतलब 0.2 mm, मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर. ओके. राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी eta 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इसको पास्कल सेकेंड भी बोलते हो क्योंकि न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, है ना. गुड. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिक्विड का. एयर का कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही नहीं होता है. किसका? लिक्विड का. लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इस केस में लिक्विड कौन है? बोला है क्या? नहीं, चलो ठीक है. ओके. अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 0.9. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल क्या बन जाएगा? 0.9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर बाय द वे? 1000. तो कितना आ गया? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. गुड. तो आपको सिर्फ पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो बताओ फिर फॉर्मूला बताओ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी? क्विक. 2/9 r square रो माइनस सिग्मा g अपॉन. नॉर्मली सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल जो फॉल हो रहा है. यहाँ पे सिग्मा होगा डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि एयर इज फॉलिंग. एक्चुअली एयर इज राइजिंग, नॉट फॉलिंग बट राइजिंग. तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नॉर्मली टर्मिनल वेलोसिटी इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बबल इज राइजिंग अपवर्ड्स. तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगा वो क्या आना चाहिए? माइनस, और वो आएगा माइनस. तो सिंपल, vt इक्वल टू 2/9, साथ में क्या है? r स्क्वायर. 2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर. Rho in this case is density of air, of course, and sigma is density of liquid. तो कर लो माइनस. 1.29 माइनस 900 इंटू जी. जी की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं. बोला है क्या 10? नहीं, आई विल टेक 10, डजंट मैटर, जस्ट टेक इट 10. एटा कितना दिया था? 0.1. सिंपल, 0.1 लिया तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए. So you have 2/9 into 4 into 10⁻⁻8 into 899, नहीं 898.71, 898.71 into 10 upon 10⁻⁻1. हाँ पता है माइनस के साथ है वो, आई नो दैट. तो ये आ गया माइनस साइन. गुड. तो कर लो अभी इसको सॉल्व. सिंपल. 1 जा 100 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, 100 जा, और साथ में 10 ले लिया तो 1000, और ये भी गया तो 10,000. 10⁻⁴ और 10⁻⁻8 -4. तो 8 × 10⁻⁻4 क्या है आंसर? बराबर. तो यही आंसर दिया है. 0.7 समथिंग 10⁻⁻3, हमारा 10⁻⁻4 और 8 आया क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली किया. चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन इज फाइन. तो एग्जैक्टली करने जाओगे तो थोड़ा आंसर अलग आएगा. कितना अलग आएगा? 0.782 × 10⁻⁻3. 0.782 है ना. 82 × 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन. माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है दैट द बबल इज राइजिंग. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. गुड. द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड through a pipe of internal diameter 10 centimeter.
What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड? सबसे पहले व्हेन यू रीड द क्वेश्चन कुछ चीजें बहुत क्लियर कर लो। 2 मीटर पर सेकेंड पाइप में था, नोजल में 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब नोजल का एरिया कम होगा, क्योंकि आपको पता है जहां एरिया कम हो वहां पे स्पीड ज्यादा होता है। सिंपल, ये आपको हेल्प करेगा चेक करने में कि आंसर सही है या नहीं। अगर पाइप का डायमीटर 10 है तो नोजल का कम आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इसको विजुलाइज करना है आपको, तो कुछ नहीं है, ऐसा पाइप है, घर में भी ऐसे पाइप्स होते हैं, उसके नीचे नल होते हैं, हाँ, तो बस ऐसा ही चीज है। डन। तो दिस इज व्हाट यू हैव, सिंपल, समथिंग लाइक दिस। इसको नोजल बोल दूंगा मैं, ये नोजल आ गया, और ये पॉइंट नंबर 1 ले लिया, ये पॉइंट नंबर 2 ले लिया इधर, बराबर। अगर आपको डायामीटर को स्पीड के साथ कनेक्ट करना है, तो पहले बताओ डायामीटर किसके साथ, कौन से पैरामीटर के साथ रिलेटेड है? एरिया। तो एरिया और स्पीड को कनेक्ट करना है। एरिया और स्पीड को कौन कनेक्ट करता है? भाई थोड़ा सा ध्यान तो दो क्वेश्चन पे। स्पीड हियर एट वन पॉइंट इज 2 मीटर पर सेकेंड। डायामीटर हियर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, 10 × 10⁻²। स्पीड एट द नोजल मतलब पॉइंट 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा है व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द नोजल, ऐसा ही पूछा है ना क्वेश्चन। यस। ओके। ओके, तो मेरे को बताओ, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको डायमीटर फाइंड करना है, वेलोसिटी दिया है, तो डायमीटर से कौन सा पैरामीटर रिलेटेड होता है? एरिया। और वेलोसिटी को कनेक्ट करना है तो क्या यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, बट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर इज डायमीटर बाई 2। तो काट छाट के एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, देयरफॉर यू विल राइट डाउन डी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया। अगर ये हो गया तो सॉल्यूशन इजी है। फिर आप लिखोगे d1 स्क्वायर v1 इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। तो d2 स्क्वायर इक्वल टू v1/v2 इंटू d1 स्क्वायर, मतलब d2 इक्वल टू √v1/v2 इंटू d1। तो d2 इक्वल टू व्हाट वाज v1, बराबर, उल्टा लिखा ना, 2 था ना, और v2 कितना था? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 2/4। और d1 कितना था? 10 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में आंसर फाइंड करते हैं, 1 जा एंड 2 जा। व्हाट इज 10 5 इंटू 2? व्हाट इज 2? √2 इंटू √2। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि नीचे क्या है? √2। 10 को लिखा 5 इंटू 2, 2 को लिखा √2 इंटू √2, तो √2 हो गया, कैंसल। तो आंसर इज 5 √2। व्हाट इज 5 √2? 7 पॉइंट समथिंग, है ना? तो वही आंसर आएगा, 7.07, ऐसा आंसर आ रहा है, 7.07 सेंटीमीटर। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th, with what velocity does water flow out of an orifice? Orifice मतलब small opening होता है, in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure? तो गेज प्रेशर आपको दिया है, मतलब टैंक का प्रेशर दिया है 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। तो बताओ क्या अप्लाई करोगे? विच कॉन्सेप्ट विल यू अप्लाई? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डायरेक्टली नहीं होगा। इफ यू अप्लाई वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, चलो ठीक है, √2gh मान लेते हैं, लेकिन h कैसे फाइंड करोगे? जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो समझ लो, हमारे पास एक टैंक है,
ओरिफेस मतलब स्मॉल ओपनिंग होता है, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है. देन यू हैव लिक्विड हियर, लेट अस से वाटर. गुड. आपको पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो. यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, तुम सबको पता है, अंडर रूट ऑफ 2gh. फाइन, दैट इज ओके. ये ठीक था. अब गिवन में क्या है, गेज प्रेशर. व्हाट इज गेज प्रेशर? P माइनस पी जीरो, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये कितना है? 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बराबर. तो आपसे पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी, तो बताओ कैसे करोगे. हाँ, यू शुड नो वन थिंग, कि आपको फाइंड करना है वेलोसिटी. वो सही था. फॉर्मूला भी तुमको पता है. किसने बताया? टॉटली ने बताया. अंडर रूट ऑफ 2gh. जी तो ठीक है, 10 या 9.8 ले लेंगे. प्रॉब्लम इज विथ एच. लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज नथिंग बट एच रो जी. तो यहाँ से तुमको एच मिल जाएगा P माइनस पी जीरो बाय रो जी. तो अगर ये समझ में आया होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. एच इक्वल टू P माइनस पी जीरो अपॉन रो जी. P माइनस पी जीरो कितना है? 4 × 10⁵. और ये कितना है? 1000. क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 1000 बोला है, क्वेश्चन में बोला है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. जी की वैल्यू भी ले लो 10. ऊपर 10 पावर 5, नीचे 10 पावर 4, 40. तो H इक्वल टू 40. ओके, तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी 10 इंटू एच 40. बराबर. 400 का रूट 20, 20 रूट 2. यू नो व्हाट इज रूट 2? आपको पता है ये पॉइंट पॉइंट शिफ्ट कर देता हूँ, जीरो कैंसिल कर देता हूँ. यू नो व्हाट इज 14.14 इंटू 2? हाँ, तो ये आंसर होगा. देखो, 28.28 मीटर पर सेकेंड. ऑल राइट, तो अभी लेट अस गो अहेड टू द लास्ट and the final question of this chapter, that is question number 17, practice problem number 17. The pressure of water inside the closed pipe is 3 × 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 × 10⁵ Newton per meter square on opening the wall of the pipe. Calculate the speed of water flowing through the pipe. सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास एक पाइप है. इस पाइप में एक वॉल है. जब तक वॉल क्लोज्ड है तब तक प्रेशर मैं बोल दूंगा P1. तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ये वॉल क्लोज है तो यहाँ 2 पे कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज वॉल क्लोज है तो पानी आएगा नहीं. तो देयर इज नो फ्लो ऑफ फ्लूइड. ये याद रखना. अनलेस यू ओपन द वॉल, फ्लूइड विल नॉट फ्लो. तो पहले प्रेशर कितना था? 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द मोमेंट यू ओपन दिस, then the pressure falls to 2 × 10⁵ Newton per meter square, and the fluid starts flowing. मतलब V1 is 0. घर का नलका बंद रखते हो पानी बहता है क्या? हाँ, तो वेलोसिटी कितना है? 0. अनलेस यू ओपन द वॉल देयर इज नो फ्लो. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आपको अभी पूछा है अब बताओ कितना स्पीड होगा. तो अब बताओ कितना स्पीड होगा मतलब क्या पूछा होगा? V2. राइट. कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. बर्नौलीज इक्वेशन सही है. H1 H2 सेम है ना, पाइप तो हॉरिजॉन्टल है, हाइट इज सेम. ऐसा होता है कि टैप ओपन करने के पाइप टेढ़ा हो जाता है? ऐसा हुआ कभी? तुमने घर पे टैप ओपन और वो नीचे आ गया, हाइट चेंज हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा.
अनलेस तुम उसमें से मर्क्यूरी नहीं पास कर रहे हो। मर्क्यूरी स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी का वेट इतना है कि वो डायरेक्ट पाइप को बेंड कर देगा, वो नहीं है। दिस इज नॉट द आइडिया। तो डन। तो इसमें सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, आप बोलोगे दो पॉइंट कहाँ लिए, एक ही जगह पे लिए। पहले लिक्विड रेस्ट पे था क्योंकि वॉल बंद था, प्रेशर ज्यादा था, वॉल ओपन कर दिया, तो पॉइंट वन और पॉइंट टू वहीं पे है। सिर्फ एक केस में लिक्विड वॉज नॉट फ्लोइंग, इन द अदर केस इट इज फ्लोइंग। What is P1? 3 into 10 raised to 5. What is P2? 2 into 10 raised to 5. How much is density? 1000, क्योंकि water is flowing। और बोला भी है यहाँ पे density of water 1000। V2 फाइंड करना है, तो V2 स्क्वायर। What is V1 स्क्वायर? 0। हो गया। What is 3 minus 2? 1। हो गया 1, तो खत्म। तो ये आ जाएगा 10 raised to 5, क्योंकि 3 minus 2 is 1, तो हो गया। ये आ गया 500। 500 नहीं करना, 500 तो मत करो, और भी अच्छा है। 1000/2 ही रखो इसको। 1000/2 V2 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 10⁻³ और 10⁻² हो जाएगा। ओके। इक्वल टू 1000। 1000 मतलब क्या होता है? 10⁻3। तो कैंसल एंड कैंसल, ये हो गया कैंसल एंड कैंसल। तो कितना आ गया V2? 200। V2 स्क्वायर 200, V2 कितना है? रूट ऑफ 100 into 2, मतलब 10√2। व्हाट इज रूट 2? 1.414। तो आंसर आएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। 28.28, 14.14, वेरी गुड, डन। तो एंड ऑफ दिस चैप्टर।